दिल्ली के तुर्कमान गेट में बुलडोजर एक्शन, 17 जेसीबी उतरी। विरोध के बाद पथराव, पुलिस ने छोड़े आंसू गैस की गोली। धमतरी में 5 लाख की इनामी महिला नक्सली का सरेंडर, पुलिस को बड़ी सफलता मिली। शक्ति कलेक्टर जनदर्शन में जनता की आवाज, 25 आवेदनों पर त्वरित कार्रवाई के दिशा निर्देश। बगहा में बदरों का आतंक, बीटीआर से भटके लंगूर ने 3 ग्रामीणों को किया घायल। समस्तीपुर में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह की शुरुआत, डीएमएसपी ने जागरूकता रथ को दिखाई हरी झंडी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टीवी इंडिया। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। दिल्ली के ऐतिहासिक तुर्कमान गेट इलाके में आज उस वक्त भारी तनाव फैल गया जब प्रशासन ने फैज इलाही मस्जिद के पास बने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया। अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के लिए आपको बता दें, प्रशासन ने एक साथ 17 बुलडोजरों का इस्तेमाल किया। जैसे ही ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हुई, बड़ी संख्या में स्थानीय लोग सड़कों पर उतर आए और इस कार्रवाई का जोरदार विरोध करने लगे। देखते ही देखते आपको बता दें, विरोध ने हिंसक रूप ले लिया और उत्तेजित भीड़ ने पुलिस और सुरक्षा बलों पर पथराव शुरू कर दिया। स्थिति को अनियंत्रित होता देख पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले का इस्तेमाल भी किया है। बता दें, इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और पूरे क्षेत्र को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। फिलहाल मौके पर तनावपूर्ण शांति बनी हुई है और प्रशासन अवैध अतिक्रमण को हटाने की प्रक्रिया जारी रखने पर अड़ा हुआ है। रात को इधर एमसीडी के स्टाफ आए थे। एमसीडी के स्टाफ जेसीबीज के साथ आए थे। तो जैसे ही हमें भी इंफॉर्मेशन इन्होंने पास की तो हमने भी अपना फोर्स लगाया। तो पहले ही हम इधर के जो एरिया के लोग हैं, इनफैक्ट जो आरोप जो लगा रहे, इन सबको भी हमने बुलाया था और इनको समझाया भी था कि ये जो कोर्ट की ऑर्डर है, कोर्ट की ऑर्डर का आप 100% कंप्लेंट्स करो और आपके पास ऑप्शन भी, आप कोर्ट में अपील भी डाल सकते हैं। इनफैक्ट कल इन्होंने अपील में भी गया था। अपील में देयर वाज नो स्टे ऑर्डर, तो फिर ऑल पॉसिबल लीगल वेज वेर एक्सॉस्टेड। लेकिन सर वो तो ये लेट मी फिनिश। देन फिर देन एमसीडी टोल्ड कि वी विल गो विद द डेमोलिशन। तो हम लोग इधर आया। आने के बाद 150 के आसपास लोग इधर इकट्ठा हुआ। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वेर जस्ट क्यूरियस टू नो लाइक व्हाट इज हैपनिंग। तो हम लोग उनको बता दिया कि आप लोग इधर से चले जाओ, ये कानून की कोर्ट की ऑर्डर है। कोर्ट की ऑर्डर भी दिखाए तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वहाँ से चले गया। 25-30 लोग जो थे उस जो स्ट्रीट है, वहाँ स्ट्रीट से फिर इन्होंने पुलिस के ऊपर पत्थर मार दिए। उसका वीडियोस भी अभी सोशल मीडिया में है, अगर आपको नहीं मिला तो मैं भेज दूंगा, ठीक है। उसके बाद पुलिस को रिटेलिएशन में वी हैड टू यूज फोर्स। उसमें एक्चुअली फोर्स को यूज करके हमने उनको पुश किया। पुश करने के बाद उनको वहां से पुश करने के बाद वी स्टार्टेड द डेमोलिशन। रुक करते हैं अगली खबर का। धमतरी एसपी ऑफिस में एक महिला नक्सली भूमिका उर्फ आपको बता दें गीता ने आत्मसमर्पण कर लिया है, जिनके ऊपर 5 लाख रुपए का इनाम शासन ने रखा भी हुआ था। बता दें, वही ये महिला है जो कई वारदातों में शामिल थी, जिनके आत्मसमर्पण से धमतरी पुलिस ने राहत की सांस भी ली है। बता दें कि छत्तीसगढ़ शासन की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति से कई नक्सली मुख्य धारा में लौट रहे हैं। साथ ही पुलिस द्वारा लगातार किए जा रहे ऑपरेशन सिविक एक्शन एवं पोस्टर बैनर के माध्यम से किए जा रहे व्यापक प्रचार प्रसार और अपील से भी नक्सली प्रभावित हो रहे हैं, जिसके चलते धमतरी जिले के नगरी एरिया कमेटी सदस्य एवं गुवारा LOS कमांडर भूमिका उर्फ गीता उर्फ लता उर्फ सुमारी ने पुलिस अधीक्षक धमतरी सूरज सिंह परिहर के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है, जो बीजापुर जिले की रहने वाली है। बता दें, वही भूमिका 2005 से माओवादी संगठन सक्रिय रहा है। इस दौरान भूमिका ने नक्सलियों के कई संगठनों में पहले काम भी किया था। शासन द्वारा उस पर 5 लाख रुपए का इनाम भी घोषित था। एसपी ने यह भी बताया कि माओवादी संगठन में लंबे समय तक रहने के दौरान दाम्पत्य एवं पारिवारिक जीवन से वंचित रहने,
भावपूर्ण व्यवहार तथा संगठन की विचारधारा से निराश और क्षुब्ध होकर उसने मुख्यधारा से जुड़ने का निर्णय भी लिया। एसपी ने यह भी बताया कि महिला नक्सली कई वारदातों में शामिल थी और उसके विरुद्ध विभिन्न धाराओं में आपराधिक प्रकरण पहले से भी दर्ज थे। आत्मसमर्पण करने पर शासन की नीति के तहत उसे 50,000 रुपए प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की गई है। लगातार सिविक एक्शन किए जा रहे थे और इसके अलावा ऑपरेशन भी डीआरजी बारंबार निकल रही थी, जिसके फलस्वरूप एक दबाव और प्रोत्साहन का एक मिश्रित वातावरण तैयार हुआ, जिसके क्रम में आज ये 5 लाख की इनामी नक्सली भूमिका उर्फ गीता उर्फ लता उर्फ सोमारी, इन्होंने आत्मसमर्पण किया है पुलिस के समक्ष। ये नगरी एरिया कमेटी सदस्य के रूप में कार्यरत थी और गोबरा एलओएस कमांडर भी है। तो इसके अतिरिक्त शासन की जो पॉलिसी है आत्मसमर्पण नीति, उसके बहुत सारे जो प्रावधान है उनसे प्रभावित हुए लोग। सिविक एक्शन में लगातार पंफलेट, बैनर, पोस्टर इत्यादि लगाए जा रहे थे और उससे भी प्रभावित हुई। प्लस नक्सली संगठन में जो विभिन्न तरह के भेदभाव रहते हैं, विभिन्न तरह की जो मानवाधिकार से वंचित रहना पड़ता है और वहाँ की जो बर्बरतापूर्ण जो कई सारी कंडीशन रहती हैं, उससे क्षुब्ध होकर के, उससे मोहभंग होकर के भी इसने आत्मसमर्पण किया है और मुख्य धारा में जुड़ने का निर्णय लिया है। तो भूमिका जो है ये पहले कई सारे घटनाओं में भी शामिल रही है। ये 2005 में जो है ये माओवादी संगठन में शामिल हुई। 5 से 10 तक ये प्लाटून 1 में रही है। ये बीजापुर की निवासिनी है और 2010 में ये उड़ीसा राज्य कमेटी में स्थानांतरित होकर विभिन्न कमेटियों में सक्रिय रही है। 2011 से 2019 तक ये सीसीएम संग्राम की गार्ड भी रही है। 2019 से 23 तक सीनापाल एरिया कमेटी में एसीएम रही है और 2023 में गोबरा एलओएस कमांडर के रूप में इसने ज्वाइन किया था। वर्तमान में आपको पता ही है कि भारी दबाव और भारी कार्रवाइयों के फलस्वरूप जो है नगरी और सीता नदी एरिया कमेटी वगैरह मिलकर के एक छोटा गुट के रूप में चल रहे थे, तो उसमें ये भी शामिल थी। इसके आने के बाद अब वहां पे 4 हथियारधारी नक्सली और बचे हुए हैं। ये जो कुछ घटनाओं में शामिल रही उनका विवरण यहाँ देना प्रासंगिक रहेगा। 2010 में उड़ीसा के पड़कीपाली जिला महासमुंद के पास है ये में हुई मुठभेड़ में 8 नक्सली मारे गए। इस दौरान एक ग्रामीण की मृत्यु हो गई, एक नक्सली लापता हो गया, उसमें ये शामिल थी। 2014 मैनपुर के मोतीपानी जंगल में भी मुठभेड़ में शामिल रही, जिसमें कोई जानहानि नहीं हुई। 16 में नोआपाड़ा में कमलावाड़ी जंगल में मुठभेड़ में शामिल रही। अगली बड़ी खबर आ रही है शक्ति जिले से। बता दें, जहां कलेक्टर जनदर्शन में आमजनों की समस्याएं सुनी गई हैं। दूर दराज से पहुंचे लोगों ने अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर आवेदन प्रस्तुत किए थे। शक्ति जिला कार्यालय आयोजित कलेक्टर जनदर्शन में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अमृत विकास तोपनो ने जिले के अलग अलग क्षेत्रों से आए नागरिकों की समस्याएं गंभीरता से सुनी। आज के जनदर्शन में आपको बता दें, कुल 25 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें प्रधानमंत्री आवास, किसान पोर्टल, राजस्व प्रकरण, नौनी सुरक्षा योजना, स्वरोजगार, ऋण, विद्युत खंबा हटाने, शौचालय निर्माण सहित विभिन्न विभागों से संबंधित समस्याएं शामिल थी। कलेक्टर ने सभी प्राप्त आवेदनों को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में उपस्थित संबंधित विभागीय अधिकारियों को सौंपते हुए आपको बता दें, यथाशीघ्र और नियमानुसार त्वरित निराकरण करने के निर्देश भी दे दिए हैं। जनदर्शन में प्राप्त सभी आवेदनों का प्राथमिकता से निराकरण किया जाएगा। इस दौरान जिला पंचायत सीईओ श्री वासु जैन, अपर कलेक्टर वीरेंद्र लकड़ा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी वहां पर उपस्थित भी रहे हैं। गौरतलब है कि आम नागरिकों की समस्याओं के शीघ्र समाधान के उद्देश्य से कलेक्ट्रेट कार्यालय में प्रत्येक मंगलवार जिला स्तरीय जनदर्शन का आयोजन किया जा रहा है। रुक करते हैं अगली खबर का। पुलिस अधीक्षक जांजगीर चांपा विजय कुमार पांडे, जो कि आईपीएस है, बता दें, उनके निर्देशन में जिले में अवैध कच्ची शराब के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में आपको बता दें, थाना नवागढ़ पुलिस ने ग्राम कटौद में बड़ी छापेमारी कार्रवाई को अंजाम दिया है। नवागढ़ पुलिस की टीम ने ग्राम कटौद में अवैध रूप से कच्ची महुआ शराब बनाए जाने की सूचना पर दबिश दी है। छापेमारी के दौरान आपको बता दें, मौके से लावारिश हालत में 300 लीटर अवैध कच्ची महुआ शराब बरामद की गई है।
इसके साथ ही अलग अलग 8 ड्रम में भरा भारी मात्रा में महुआ लहान भी मौके पर मिला, जिसे पुलिस द्वारा वहीं नष्ट कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान शराब बनाने में उपयोग किए जाने वाला सिल्वर का बर्तन भी मौके से बरामद किया गया है, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। बता दें 300 लीटर अवैध कच्ची महुआ शराब बरामद, 8 ड्रम महुआ लहान मौके पर नष्ट कर दिया गया है और साथ ही कारोबारियों में इससे हड़कंप भी मच गया है। बता दें इस पूरी कार्रवाई में निरीक्षक कमलेश सैंडे, थाना प्रभारी नवागढ़ सहित थाना नवागढ़ स्टाफ का विशेष योगदान रहा है। पुलिस का यह भी कहना है कि जिले में अवैध शराब के खिलाफ ये अभियान आगे भी जारी रहेगा। जांजगीर चांपा पुलिस की सख्त कार्रवाई से अवैध शराब कारोबारियों में अब फिलहाल हड़कंप मचा हुआ है। मानवता को शर्मसार कर देने वाली एक खबर छत्तीसगढ़ के बलरामपुर से आ रही है। बता दें जहां चंद मटर की फलियों के लिए मासूम बच्चे को ऐसी सजा दी गई जिसे देखकर किसी का भी कलेजा फट जाए। बता दें मामला है राजपुर थाना क्षेत्र के ग्राम लडुआ का। यहाँ के कुछ रसूखदारों ने खेत से मटर तोड़ने के मामूली आरोप में छोटे बच्चों को बंधक बना लिया। आपको बता दें अमानवीयता की सारी हदें पार करते हुए आरोपियों ने बच्चों के हाथ पैर बांधे और फिर बेरहमी से उनकी पिटाई की। हैरानी की बात यह रही कि आरोपी यही नहीं रुके, उन्होंने इस पूरी प्रताड़ना का वीडियो भी बनाया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होते ही इलाके में भारी आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। ये सीधे तौर पर बाल अधिकारों का गंभीर उल्लंघन और सामाजिक पतन का प्रमाण भी है। बता दें घटना के बाद पीड़ित बच्चों के पिता ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू भी कर दी है और वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान भी लगातार की जा रही है। साथ ही आपको बता दें प्रशासन ने दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई का आश्वासन भी परिवार को दिया है। रुक करते हैं अगली खबर का। बस्तर जिले में ग्रामीण महिलाओं की आत्मनिर्भरता को मजबूत करने की दिशा में एक प्रेरणादायक पहल सामने आई है। बता दें जगदलपुर विकास खंड के कोपड़ा गुड़ा गांव में संचालित बुडिंग सेंटर आज महिलाओं के लिए स्थायी आजीविका का मजबूत माध्यम बनता जा रहा है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी रोशनी महिला संकुल की दीदियों को यहां असील नस्ल के चूजे वितरित किए गए हैं, जिससे वह घर बैठे मुर्गी पालन कर अपनी आमदनी बढ़ा सकेंगी। बता दें कोपागुड़ा गांव में संचालित ये बुडिंग सेंटर ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने का सफल मॉडल बनकर उभरा है। एकीकृत कृषि क्लस्टर योजना के तहत आपको बता दें यहां से तीसरे बैच के रूप में असील नस्ल के चूजों का वितरण किया गया है। इस दौरान रोशनी महिला संकुल की 18 दीदियों को चूजे दिए गए ताकि वह अपने घर से ही मुर्गी पालन कर आत्मनिर्भर बन सके। स्थानीय जलवायु के अनुकूल और बेहतर रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली असील नस्ल महिलाओं के लिए आय का भरोसेमंद साधन बन रही है। कार्यक्रम में NRLM से जुड़ी संस्था प्रदान के प्रतिनिधि भी आपको बता दें संकुल पदाधिकारी CRP और पशु सखियों ने महिलाओं को तकनीकी जानकारी भी प्रदान की है। अगली खबर आ रही है दुर्ग जिले से। दरअसल दुर्ग जिले के सेक्टर 2 ग्राउंड में 6 जनवरी से 9 जनवरी 2026 तक राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। बता दें इस प्रतियोगिता में देश के 29 राज्यों से आए 339 खिलाड़ी और 87 ऑफिशियल भाग ले रहे हैं। आयोजन को लेकर जिले में खेल प्रेमियों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है और प्रशासन की ओर से बेहतर व्यवस्थाएं भी लगातार की गई हैं। बता दें इधर बालोद में 9 से 13 जनवरी तक आयोजित होने वाली राष्ट्रीय रोवर रेंजर जंबूरी को लेकर राजनीति भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने जंबूरी से जुड़े कार्यों के टेंडर में भ्रष्टाचार के अब आरोप लगा दिए हैं। इन आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने इस पूरी तरह इसे निराधार बताया है। मंत्री गजेंद्र यादव ने यह भी कहा है कि बालोद में जंबूरी का आयोजन होना राज्य के लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि जंबूरी से जुड़े सभी कार्यों के टेंडर जैम पोर्टल के माध्यम से पूरी पारदर्शिता के साथ जारी किए गए हैं। वह प्रक्रिया कलेक्टर की अध्यक्षता में होती है जिसमें किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ की गुंजाइश है ही नहीं। मंत्री ने आगे ये भी कहा कि भ्रष्टाचार तब होता है जब बिना टेंडर या बिना प्रक्रिया के भुगतान होता है, जबकि यहाँ सब कुछ नियमों के तहत हो रहा है। उन्होंने विपक्ष पर राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ की छवि खराब करने का आरोप भी लगाया है और कहा है कि देश भर से बच्चे आ रहे हैं, इसलिए राजनीति से ऊपर उठकर सहयोग करना चाहिए।
मंत्री ने आगे ये भी कहा कि शिविर की निगरानी राष्ट्रीय स्तर के अधिकारियों द्वारा की जा रही है और राज्य सरकार केवल भोजन व अन्य व्यवस्थाओं का कार्य कर रही है, वह भी तय मानकों के अनुसार। उन्होंने विपक्ष से अपील की है कि पहले नियम समझें फिर आरोप लगाएं। 69वीं राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता का मेजबानी छत्तीसगढ़ को मिला और भिलाई को मिला। ये सबके सौभाग्य की बात है और सभी खिलाड़ियों को मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी करता हूँ। जो बालोद में एक जम्बूरी होने जा रही है और जम्बूरी को लेकर के भूपेश बघेल ये आरोप लगा रहे हैं कि 5 करोड़ का काम बिना टेंडर के दे दिया गया। इतना ही नहीं, एसीबी और ईओडब्ल्यू को उन्होंने शिकायत भी कर दी। कुछ बोलेंगे क्या? देखिए, स्काउट गाइड का एक जैसे खेल है, यहाँ पे साल भर का इनका प्रोग्राम रहता है, इनका सब कुछ तय रहता है। वैसे ही स्काउट गाइड अपनी एक संस्था है जो खुद काम करती है। अभी नेशनल जम्बूरी उन लोगों ने आगरा में किया है, 10 दिसंबर नेशनल जम्बूरी लखनऊ में किया है और 10 दिसंबर को उनका समापन था। और ये जो नेशनल लेवल का रोवर रेंजर समागम था वो पहले से तय था। 3 महीना पहले एक चिट्ठी भारत स्काउट गाइड छत्तीसगढ़ को आया और उन्हें एक उनका खुद का इपिक टेंट होता है, छोलदारी होता है और बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं जो उनके अनुरूप, उनके मापदंड से, उनके हिसाब से होता है। और उसकी चिट्ठी उन्होंने बाकायदा छत्तीसगढ़ के भारत स्काउट गाइड को लिखा था। दोनों के बीच में उस बात को लेकर अनुबंध भी हुआ और पिछले 3 दिसंबर से नेशनल के जो डिप्टी डायरेक्टर हैं उनके द्वारा एक सर्विस कैंप वहाँ पे चल रहा है और सर्विस कैंप में जो उनके नाम से उनके देखने में काम हो रहा है। छत्तीसगढ़ का जो काम है, जो भोजन और अन्य व्यवस्थाएं हैं, जो टेंट जम्बूरी चालू होने के बाद होगी, उसका जेम के द्वारा, आप सब समझते हैं जेम पोर्टल में जब टेंडर होता है उसमें किसी प्रकार का कोई छेड़खानी नहीं हो सकता। और जेम पोर्टल कलेक्टर के अध्यक्षता में वहाँ पे जेम पोर्टल में टेंडर अपलोड हुआ है, उसमें किसी प्रकार कोई भी भ्रष्टाचार की गुंजाइश नहीं है। जो ये आरोप लगा रहे हैं सिर्फ मिथ्या आरोप लगा रहे हैं, सरकार को बदनाम करने का आरोप लगा रहे हैं। मेरा केवल यही आग्रह है कि नेशनल, चूंकि हम यहाँ जिस नेशनल के बच्चे आए हैं वैसे पूरे देश भर के और श्रीलंका से बच्चे आ रहे हैं। बेवजह छत्तीसगढ़ का मान नाम खराब करने में सरकार से आपकी दुश्मनी हो सकती है, लेकिन छत्तीसगढ़ के बच्चों का आप नाम ना खराब करें, मेरा आग्रह है। 5 करोड़ का काम बिना टेंडर के दे दिया, क्या सच है? क्या वो आरोप लगा? 5 करोड़ का ही तो जेम पोर्टल से हुआ है, जो छत्तीसगढ़ के हिस्से पे जो टेंडर होना था, जो काम छत्तीसगढ़ का था वो जेम पोर्टल से छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने बकायदा जो नाम से उन नाम के हिसाब से। छत्तीसगढ़ के जनकपुर से एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां एक महिला की सनकी करतूत ने सनसनी फैला दी है। आपको बता दें, स्कूल से घर लौट रही एक नाबालिग छात्रा को बीच सड़क पर रोककर एक महिला ने उसके साथ जमकर मारपीट की है। इस हमले में छात्रा का चेहरा बुरी तरह से जख्मी हो गया। मिली जानकारी के मुताबिक विवाद की वजह बेहद हैरान करने वाली है। बता दें, हमलावर महिला का दावा है कि छात्रा उसके पति से बातचीत करती थी। इसी बात को लेकर महिला ने अपना आपा खो दिया और उसे सरे रहा छात्रा पर टूट पड़ी। बता दें, महिला ने छात्रा को इस कदर पीटा है कि उसके चेहरे पर नाखूनों से हमले के गहरे निशान भी आए हैं। हैरानी की बात यह भी है कि मौके पर मौजूद राहगीरों ने बीच बचाव की कोशिश भी की, लेकिन महिला का गुस्सा शांत नहीं हुआ और वह लगातार नाबालिग को पीटती रही। घटना की सूचना मिलते ही जनकपुर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और आरोपी महिला को हिरासत में लेकर थाने ले गई। हालांकि पुलिस का भी ये भी कहना है कि अब तक पीड़ित छात्रा, उसके परिजनों की ओर से कोई भी लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। सैंतीसवें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत सख्ती में आज आपको बता दें, हेलमेट जन जागरूकता बाइक रैली और हेलमेट वितरण कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। पुलिस अधीक्षक आपको बता दें, शक्ति प्रफुल्ल ठाकुर के निर्देशन में निकली बाइक रैली कचहरी चौक से रेलवे स्टेशन चौक तक पहुंची है। इस दौरान हेलमेट और सीट बेल्ट पहनकर वाहन चलाने वालों की गुलाब फूल देकर उन्हें सम्मानित किया गया है।
शक्ति पुलिस ने अपील भी की है कि हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग करें, नशे में वाहन ना चलाएं और यातायात नियमों का पालन कर सड़क दुर्घटनाओं से खुद भी बचें और आप लोगों को भी बचाएं। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिला अंतर्गत उदयपुर के पूटा जूनापारा गांव में आपको बता दें, एक कलयुगी पति ने अपनी ही पत्नी की निर्मम हत्या कर दी है। आरोपी पति इंदौर साय मजुवार ने आपको बता दें, शराब के नशे में धुत होकर अपनी पत्नी पर लाठी डंडों से ताबड़तोड़ वार किए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ग्रामीणों के अनुसार आरोपी अक्सर नशे में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ मारपीट करता था। यह भी बताया जा रहा है कि आरोपी की मानसिक स्थिति पहले से ही अस्थिर रही है और वह पूर्व में भी आत्महत्या का प्रयास कर चुका है। बता दें, घटना के बाद पड़ोसियों ने तुरंत उदयपुर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ लगातार जारी है। सरगुजा जिले की कोतवाली पुलिस और आपको बता दें, साइबर सेल की संयुक्त टीम ने शहर में मवेशी चोरी करने वाले एक संगठन अंतरराज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ कर दिया है और ये भी कहा है कि 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जसपुर जिले के रहने वाले ये शातिर चोर रात के अंधेरे में सड़कों पर घूमने वाले या बाहर बंधे मवेशियों को पिकअप वाहनों में जबरन लोड कर झारखंड ले जाकर बेच देते थे। 4 जनवरी की रात एक सतर्क नागरिक की सूचना पर पुलिस ने रनपुर खुर्द के पास आपको बता दें घेराबंदी कर इन आरोपियों को रंगे हाथों पकड़ा है, जिनके कब्जे से 6 मवेशी, 12,750 रुपए नकद और चोरी में प्रयुक्त 3 पिकअप वाहन भी जब्त हुए हैं, जिनकी कुल कीमत करीब 30 लाख रुपए आंकी गई है। बता दें, गिरफ्तार आरोपियों में अजहर खान और जुनैद आलम जैसे आदतन अपराधी भी शामिल हैं, जिनके खिलाफ पहले भी तस्करी के मामले दर्ज थे। फिलहाल पुलिस ने सभी के विरुद्ध बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।
रुक करते हैं अगली खबर का। बिहार के इकलौते वाल्मीकि टाइगर रिजर्व वीटीआर को नए साल 2026 पर अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन के मानचित्र पर स्थापित करने के लिए नीतीश सरकार ने बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत आपको बता दें, अब वाल्मीकि नगर को हवाई मार्ग से जोड़ने की मंजूरी मिल गई है, जिससे विदेशी पर्यटकों की राह आसान होगी। बता दें 980 वर्ग किलोमीटर में फैले इस टाइगर रिजर्व के वाल्मीकि नगर और मंगूराह रेंज के बाद अब गोवर्धन रेंज को नए एडवेंचर हब के रूप में विकसित किया गया है। सोमेश्वर की पहाड़ियों और सदाबहार जंगलों से घिरे गोवर्धना में पर्यटकों के लिए अत्याधुनिक टेंट सिटी, इको हट और थारू हट की शुरुआत भी की गई है। यहाँ आने वाले सैलानी न केवल बाघ, तेंदुआ और गौर जैसे वन्यजीवों का दीदार कर सकते हैं, बल्कि परेवाधा वाटरफॉल और पहाड़ी नदियों के बीच जंगल सफारी का आनंद भी ले रहे हैं। मनोरंजन के लिए आपको बता दें, इस साल से ओपन थिएटर शुरू किया गया है, जहां शाम को थारू आदिवासी लोक नृत्य की मनमोहक प्रस्तुतियां भी होंगी। बता दें, बिहार का कश्मीर कहे जाने वाले वीटीआर में प्रकृति और रोमांच का ये संगम सैलानियों को बेहद सुकून दे रहा है। निदेशक डॉक्टर नेशा मणि के अनुसार आपको बता दें, रियायती दरों पर बेहतर सुविधाओं के कारण यहाँ ऑनलाइन बुकिंग में भारी उछाल भी देखने को मिला है। अब गोवर्धन पहले पर्यटन पहले ऑनलाइन बुक कर चुकी हैं, पहले से अपने तैयारी के हिसाब से। पहले जंगल सफारी का भी वागन का ऑनलाइन भी आप मतलब लोग किए हुए हैं। उसके बाद जो भी आपका ऑफलाइन में भी उपलब्ध रहेगा, जैसे ऑनलाइन बुकिंग के अलावा। इसके लिए हम लोग सारे मतलब पूरा कम्प्लीटली हम लोग तैयारी रखी हुई है। अतिरिक्त वन कर्मियों के भी पर्यटन केंद्र में हम लोग इसको तैनात करेंगे, ताकि जो आने वाला जो टूरिस्ट के लिए हम लोग गाइड कर सके। साथ ही साथ हम लोग का जो कितनी भी हम लोग का जो है हमारा जो चेकना का वगैरह सब कुछ है, वहाँ पे भी हम लोग मुश्किल सभी से हम लोग का भी इसमें पेट्रोलिंग वगैरह सब एक चेक करेगा। सभी किसी तरह का मतलब जो हम लोग का ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट में किस तरह का समस्या ना आ जाए, उसको ध्यान देंगे। अभी साथ ही साथ जो हर जगह पे जो हम लोगों का कहाँ पे संवेदनशील क्षेत्र में, वहाँ पे हम लोग बॉर्डर पे हम लोग का चेकिंग वगैरह करने के लिए हम लोग को मतलब निर्देश दिया हुआ है। सभी कर्मी अभी से लेकर के अभी एक सप्ताह का मतलब लगातार उसमें उसको में कार्रवाई करते हैं। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व आए हैं हम लोग देखने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए। तो यहाँ पे मेरे को व्यू पॉइंट बहुत अच्छा लगा था। यहाँ पे हमने डियर्स बहुत अच्छे अच्छे देखे हैं, और यहाँ पे वो जो छोटे छोटे रिवर्स थे मेरे को बहुत अच्छे लगे। गोवर्धना रेंज का ये नया जो बना है टूरिस्ट हट, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। क्या नाम है? सौम्या। बगहा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें, जहां वाल्मीकि टाइगर रिजर्व वीटीआर से भटककर आए बंदरों ने रामनगर के सोनखर गांव में भारी उत्पात मचाया है। बंदरों, विशेषकर एक आक्रामक लंगूर के हमलों में 3 ग्रामीण गंभीर रूप से आपको बता दें घायल भी हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए रामनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में यानी CHC में भर्ती भी करा दिया गया है। सोनखर गांव में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब 2-3 बंदरों का झुंड रिहायशी इलाके में दाखिल हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आप बता दें, एक बड़े लंगूर ने घरों की छतों, आंगन और यहां तक कि मुख्य सड़क पर चल रहे लोगों को दौड़ा दौड़ा कर काटा भी है। हमले में घायल अंगद भगत समेत अन्य ग्रामीणों का उपचार कर रहे हैं डॉक्टर मिथिलेश कुमार। ये भी उन्होंने बताया है कि सभी घायलों को एंटी रैबीज इंजेक्शन देकर निगरानी में रखा गया है और फिलहाल वे खतरे से पूरी तरीके से बाहर है। घटना के बाद आपको बता दें, गांव में दहशत का माहौल लगातार बना हुआ है। महिलाएं और बच्चे घरों में दुबकने को मजबूर है। सूचना मिलते ही रामनगर रेंजर विजय प्रसाद के नेतृत्व में वन विभाग की टीम मौके पर भी पहुंची है और रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार शुरू किया गया है। हालांकि बंदरों के दूसरे इलाके में मूव कर जाने के कारण अभी तलाश जारी है। वन विभाग ने गाँव में माइकिंग कराकर लोगों को सतर्क रहने की अपील भी कर दी है। रेंजर का यह भी कहना है कि भोजन की तलाश में वन्यजीव अक्सर रिहायशी इलाकों का रुख करते हैं, जिन्हें जल्द पकड़कर वापस जंगल सुरक्षित छोड़ दिया जाएगा। आप तो रोड पर से टहल के नू तो दीवार पर से छड़ के बाना पीठ में काट लगा। आगो ने दवाई करावे तो दवाई भी भइल करा के चले नहीं। 2-3 आदमी क्या काट ले, एगो मनोज क्या आ 2-3 गो बाना डाल बरस। क्या नाम बोले? मनोज। तुम्हारा नाम क्या? हमारा नाम मोहम्मद माली। बंदर के हमले से जख्मी कुछ लोग आए थे सर। 3 आदमी आए थे, तीनों का प्राथमिक उपचार किया गया है, साथ में एंटी रैबीज दे दिया गया है और सब जो दवा का घाव का जो चिन्हा था उसके लिए दवा दे दिया गया।
लेके उनको घर भेज दिया। सूचना मिला है कि आ गया है बंदर 2-3 गो, तो उसको टीम हम बना के भेजे हैं, मगर वहाँ है नहीं अभी, बाहर आगे मुँह बढ़ गया है। जैसे ही टीम हमारे सूचना देगा वैसे ही भेज के आप पकड़वा के उसको जंगल। समस्तीपुर जिले में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और आम जनमानस को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से आपको बता दें 6 जनवरी 2026 को राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का भव्य शुभारंभ किया गया। समाहरणालय आपको बता दें परिसर में आयोजित इस कार्यालय के दौरान जिलाधिकारी रोशन कुशवाहा और पुलिस अधीक्षक अरविंद प्रताप सिंह ने संयुक्त रूप से जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। डीएम ने इस अवसर पर नागरिकों से हेलमेट पहनने, सीट बेल्ट लगाने और ओवर स्पीडिंग से बचने की अपील भी की है और कहा है कि इसे जीवन की सुरक्षा के लिए अनिवार्य होना चाहिए। एसपी अरविंद प्रताप सिंह ने दुर्घटना मुक्त जिले के संकल्प को साझा किया है, जबकि जिला परिवहन पदाधिकारी विवेक चंद्र पटेल ने यह भी बताया है कि ये रथ विभिन्न क्षेत्रों में माइकिंग के जरिए लोगों को सचेत करेगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बता दें जिलाधिकारी ने उपस्थित प्रशासनिक अधिकारियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को सड़क सुरक्षा नियमों के पालन की शपथ भी दिलाई है। हमारे राज्य में और हमारे जिले में चल रहा है, जिसमें लोगों को जागरूक करने के लिए लगातार अनेक गतिविधियां की जा रही है। इसी क्रम में आज प्रचार वाहन का भी हम लोगों ने रवाना किया, जो क्षेत्र में जाकर लोगों को इसकी सड़क सुरक्षा के जो मानक है, स्वयं हेलमेट पहन के चलने का, सीट बेल्ट लगाने का, ओवर स्पीडिंग नहीं करें, किसी भी तरह के नशे में दूर रहें और उसमें वाहन न चलें, इन सब चीज़ों में जागरूक किया। ये राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू से विभिन्न प्रकार के जो अपराध होते हैं उनसे भी बहुत ज़्यादा जो कैजुअलिटीज हैं वो सड़क पर। अगली खबर है उत्तर प्रदेश के बांदा से, जहां आप बता दें 6 वर्ष की मासूम के साथ दरिंदगी करने वाले दरिंदी के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सजाए मौत की सजा सुना दी है। बता दें घटना इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली है, जहां एक 6 वर्ष की मासूम बच्ची को बहला फुसलाकर आरोपी ने अपने घर ले जाकर बुरी तरीके से उसके साथ बलात्कार किया। साथ ही इतना ही नहीं, आरोपी राक्षस ने उस मासूम की जीभ और प्राइवेट पार्ट्स को बुरी तरीके से अंग भंग भी कर दिया है। जब घटना की जानकारी परिजनों को हुई तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी और पुलिस के द्वारा घायल पीड़िता को मासूम को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है, जहां हालत नाजुक होने पर कानपुर के लिए उसे रेफर भी कर दिया गया है। बता दें घटना बांदा के कालिंजर थाना क्षेत्र के अंतर्गत की है, जहां 25 जुलाई 2025 को एक दरिंदे ने अपने पड़ोसी 6 वर्ष की मासूम बच्ची को बहला फुसलाकर अपने घर ले जाकर उसके साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया। उस दरिंदे ने उस बच्ची को बुरी तरीके से अंगभंग करते हुए जानवर की तरह नोचा, जिसमें मासूम बच्ची हवस स्थित आपको बता दें जिंदगी और मौत से लड़ रही है। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए बच्ची को उपचार के लिए जिला अस्पताल और हालत नाजुक होने पर कानपुर के लिए रेफर भी कर दिया गया है। कानपुर में बच्ची का इलाज जारी था और उसी समय पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया है। बता दें पुलिस अधीक्षक बांदा प्लास बंसल के कुशल निर्देशन में ऐसे अपराधों पर त्वरित कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया है, जहां कालिंजर पुलिस के द्वारा 7 अक्टूबर को आरोपी के खिलाफ 4 सीट फास्ट ट्रैक कोर्ट में दाखिल की गई थी। अभियोजन पक्ष की दलीलें और साक्ष्यों के आधार पर आपको बता दें फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपी को मृत्यु दंड की सजा सुना दी है। आज एक 25 जुलाई 2025 को थाना कालिंजर के अंतर्गत एक पीड़िता के साथ बलात्कार एक अभियुक्त अमित रैकवार पुत्र बाबूलाल रैकवार जो महोत्सव का रहने वाला था, पीड़िता को घर से बहला फुसला के अपने घर ले गया 10 रुपया गुटखा खिलाने के बहाने और उसके साथ बड़ी बेरहमी से रेप किया। यानी उसका बायां हाथ तोड़ दिया, जीभ काट करके फेंक दिया, सीने में काटा, गाल में काटा, मतलब बड़ी और रेक्टम इतना बलात्कार तक की टट्टी पेशाब की रास्ता एक हो गई थी, सारी झिल्ली लपट गई थी। उनका ऑपरेशन हुआ। इसके बाद उसको पीड़िता जब वहाँ घूरती उसके परिजन पहुँचे तो पीड़िता जिस हालत में मिली उसको लेकर के आए। 112 में फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद पुलिस ने तत्परता दिखाई, FIR लॉन्च की गई। उसको तुरंत लेकर के नरैनी आए। नरैनी में हालत बहुत खस्ता थी उसकी, तो उसको रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज रिफ़र कर दिया गया। मेडिकल कॉलेज पीड़िता पुलिस लेकर के आई तो उसको ट्रामा सेंटर से सारी डॉक्टरों ने टीम बना करके उसका जो प्रथम दृष्टया जो वो किया उसको, लेकिन हालत बहुत ख़राब होने के कारण उसको
गणेश शंकर विद्यार्थी कानपुर मेडिकल कॉलेज को रिफर किया गया। देखिए, इस प्रकरण के बारे में बता दें, दिनांक 25 जुलाई को जनपद बांदा के थाना कलिंजर क्षेत्र में सूचना प्राप्त हुई थी कि एक बच्ची जिसकी उम्र करीब 6 वर्ष थी, उसके साथ उसी के पड़ोसी व्यक्ति द्वारा दुष्कर्म किया गया है, जिससे उसकी हालत काफ़ी गंभीर है। सूचना मिलते ही तत्काल संज्ञान लेते हुए इसमें समुचीन धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। बच्ची का बेहतर इलाज करने हेतु मेडिकल कॉलेज से उसको हैलेट हॉस्पिटल कानपुर रेफर कराया गया, जहाँ पे बच्ची की हालत स्थिर की गई। इसमें जो टीम्स हमने गठित की थी, उनके द्वारा जो नामित अभियुक्त था उसको पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया, जिससे उसके दोनों पैर में गोली लगी थी। इस पूरे प्रकरण की विवेचना को साक्ष्य संकलन करते हुए, टेक्निकल साक्ष्य संकलित करते हुए जल्द से जल्द समय में इसको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था चार्जशीट को। आज दिनांक 6 जनवरी को एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय माननीय न्यायालय द्वारा इसमें सुनाया गया है, जिसमें जो अभियुक्त है उसको मृत्युदंड की सजा दी गई है। बांदा में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने एक बलात्कार आरोपी को सजाए मौत की सजा सुनाई है। मामला बांदा के कलिंजर थाना क्षेत्र अंतर्गत का है, जहां एक दरिंदे ने 6 वर्ष की मासूम को बलात्कार करने का शिकार बनाया। आरोपी ने अपनी हवस का शिकार बनाते हुए उसके साथ बेरहमी से बलात्कार किया। फिलहाल घटना की जानकारी होने पर फास्ट ट्रैक कोर्ट के द्वारा संबंधित पेश साक्ष्यों और सबूतों के आधार पर सजाए मौत की सजा सुनाई है। बताया जा रहा 25 जुलाई 2025 की घटना है, जो कलिंजर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक दरिंदे ने घटना को अंजाम दिया था और उस घटना में उस 6 वर्ष की मासूम की हालत नाजुक थी। अंग भंग, यूँ कहे कि दरिंदे ने उस बच्ची को अंग भंग कर दिया था और उसको उपचार के लिए जिला अस्पताल से हालत नाजुक होने पर कानपुर के रिफर किया गया था, जहां कानपुर में उसका उपचार जारी था। फिलहाल 7 अक्टूबर को माननीय न्यायालय में चार्जशीट दाखिल होने के उपरांत आरोपी को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सजाए मौत की सजा सुनाई है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक बांदा पलाश बत्सर का भी कहना है कि संबंधित आरोपी ऐसे कोई भी हो, ऐसे मामलों पर त्वरित ही पुलिस बांदा पुलिस कार्रवाई करती है। न्यूज टीवी इंडिया के लिए कैमरा पर्सन जितेंद्र द्विवेदी के साथ साकेत अवस्थी। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज टीवी इंडिया। नमस्कार।